Hello viewers, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी सुहेल अहमद खान एंड यू पीपल आर वाचिंग बायोबिट्स। हमने एमडीकेट स्टूडेंट के लिए एक स्पेशल सेशन स्टार्ट किया है और आज सुबह मैंने वादा किया है आप लोग के साथ कि क्योंकि दिन कम रह गए हैं और चैप्टर हमारे ज़्यादा रह रहे हैं कि आज मैं आप लोग के लिए 3 चैप्टर करूँगा। पहली वीडियो तो हमारी अपलोड हो गई है, आप लोग देख सकते हैं चैनल पर, जो कि हमारे पास फॉर्म एंड फंक्शन इन प्लांट्स का जो दूसरा पार्ट था वो हमने अपलोड कर दिया है। अभी जो हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं वो हमारे पास है एवोल्यूशन, और इंशाल्लाह मैंने ये कहा हुआ है कि जो 9 बजे आप लोग को शाम को रात को वो मैं रिस्पायरेशन का पार्ट फर्स्ट आप लोग के लिए अपलोड करूँगा। सो ये वीडियो इंशाल्लाह आज 4 बजे तक असर के टाइम आप लोग को मिल जाएगी। सो आप लोग काइंडली इनको देखें और MCQs हल करें। ये एवोल्यूशन जो है ये हमारे पास एक छोटा सा चैप्टर है, इसमें इंशाल्लाह हम 30 से 35 कंसेप्चुअल और लॉजिकल MCQs करेंगे। 20-25 मिनट की ये वीडियो होगी। सो जो नए स्टूडेंट अभी आए हैं बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस चैनल का हिस्सा बने हैं, बहुत सारे स्टूडेंट अभी नहीं आए हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि हमने तकरीबन 8-9 चैप्टर ऑलरेडी हमारे हो गए हैं पिछले 1 हफ्ते से। सो आप लोग चैनल को पर विज़िट करें, चैनल पर जाइए, वहाँ पर जो MCQs हमने किए हैं 30-35 मिनट का को हर चैप्टर में, हर चैप्टर को 30-35 में वाइंड अप किया है हमने। सो आप लोग वहाँ पर जाइए और जितने भी चैप्टर आप लोग के रह गए हैं वहाँ पर ईज़िली आप रिवाइज़ करें कम टाइम में, और ज़्यादा से ज़्यादा इंशाल्लाह जो कंसेप्चुअल और लॉजिकल MCQs हैं वो हमने वहाँ पर करवाए हैं। सो वहाँ किए, वहाँ जाइए और उनको देखें और सॉल्व करें और सीखें। तो चलते हैं अपने MCQ की तरफ। पहला MCQ है हमारे पास एवोल्यूशन का कि द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द एवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट्स आर। ये जो प्रोसेस है इन्वॉल्व होती है किस चीज़ में? एवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट्स में। उन्हें क्या कहते हैं? कौन से प्रोसेस हैं? ए ऑप्शन हमारे पास है एंडोसिम्बियोसिस, बी हमारे पास है मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग, सी हमारे पास बोथ, डी हमारे पास है नन। सो क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो एवोल्यूशन यानी यूकैरियोट्स के एवोल्यूशन में जो प्रोसेस इन्वॉल्व हैं वो कौन कौन से हैं? एंडोसिम्बियोसिस हैं, मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग है, बोथ है, या डी नन है। तो याद रखें कि जो एवोल्यूशन है यूकैरियोट्स का उनमें एंडोसिम्बियोसिस और इसी के साथ साथ मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग ये दोनों प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, मौजूद हैं। सही है। फिर कहते हैं कि द स्केला नेचर थ्योरी इज़ बाय। जो स्केला नेचर थ्योरी है ये किसने तैयार की, किसने बनाई? ए ऑप्शन एरिस्टोटल, बी हमारे पास लेमार्क, सी डार्विन, और डी हमारे पास है जॉर्ज क्यूवियर। ये QCU है, जॉर्ज क्यूवियर। सही है। सो यहाँ पर अभी आप लोग को 4 MCQs, ये ऑप्शन आप लोग को 4 नज़र आ रहे हैं। ये सिर्फ ऑप्शन नहीं बल्कि ये पूरे MCQ हैं, पूरे क्वेश्चन हैं। सो जो चीज़ें यहाँ पर एक दूसरे से रिलेटेड होगी, जो चीज़ें आपस में रिजेम्बलेंस करती होगी, मैं वो ज़बानी बताया करूँगा, आप लोग नोट करते जाए ताकि कम टाइम में आप लोग ज़्यादा सीखें। सो पहले हमारे पास द स्केला नेचर थ्योरी इज़ बाय। स्केला जो नेचर थ्योरी है ये किसने तैयार की? तो ये याद रखे कि एरिस्टोटल ने क्या किया? स्केला नेचर थ्योरी बनाए। फिर लेमार्क ने क्या किया? लेमार्क ने क्या किया? जो हमारे पास क्या है? ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व थ्रू इनहेरिटेंस। जो ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए थ्रू इनहेरिटेंस वो किसने बताया, वो किसने बनाए? वो हमें लेमार्क साहब ने बताई। सही है। 2 MCQs आपके हो गए हैं। एरिस्टोटल ने स्केला नेचर थ्योरी तैयार की और लेमार्क ने क्या किया कि यार ये जितने ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है थ्रू इवॉल्व है थ्रू किस चीज़ की? इनहेरिटेंस। ये लेमार्क ने हमें बताया। अच्छा, डार्विन ने क्या बताया? डार्विन जो हमारे पास हैं, यहाँ पर मैंने MCQs दिया भी है लेकिन मैं पहले यहाँ पर बता देता हूँ कि ये जो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी है, एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं कि स्केला नेचर थ्योरी तो एरिस्टोटल ने बनाई। सो अब ये बताएं कि जो नेचुरल स्केला सिलेक्शन थ्योरी है वो किसने बनाई? नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी जो है वो हमारे पास चार्ली डार्विन ने बनाई। सही है। डार्विन ने क्या? नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी तैयार की। ये 3 हो गए। अच्छा, जॉर्ज क्यूवियर साहब ने कौन सी थ्योरी तैयार की थी? कैटास्ट्रोफिज्म। जो हमारे पास क्या है?
स्ट्रॉफिज्म थ्योरी है, ये हमारे पास जॉर्ज क्वियर ने बनाई या तैयार की। तो एक एमसीक्यूज में आप लोग के 4 एमसीक्यूज हो गए। सो लास्ट तक देखिए, इंशाल्लाह 20-25 मिनट में आप लोग अपना पूरा चैप्टर रिवाइज भी हो जाएगा और साथ साथ में जो एमसीक्यूज होंगे कंसेप्चुअल लॉजिकल वो भी हो जाएंगे और इंशाल्लाह फिर 80% एमसीक्यूज जो एमसीक्यूज आएंगे वो इंशाल्लाह आप लोग को यहाँ से देखने को मिलेंगे और आप लोग इजीली अटेम्प्ट करेंगे। अच्छा, इस चैप्टर में तकरीबन हर पेपर में, हर टेस्ट में 2 से 3 एमसीक्यूज आते हैं और इंशाल्लाह मैं जो कराऊंगा इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वही 2-3 उन्हीं में से आएंगे जो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सो स्केलर नेचर थ्योरी किसने बनाई? एरिस्टोटल ने। लेमार्क ने क्या किया कि जो ऑर्गेनिज्म इवॉल्व है थ्रू इनहेरिटेंस 2। तीसरा डार्विन ने क्या? सिलेक्शन थ्योरी जो है हमारे पास, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, ये हमारे पास डार्विन ने बनाई। और कैटास्ट्रॉफिज्म जो थ्योरी है वो हमारे पास जॉर्ज क्वियर साहब ने बनाई। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। फॉसिल रिकॉर्ड्स indicate that eukaryote evolved from prokaryote somewhere between A option 1 to 2 billion, B 1.5 to 2 billion, C हमारे पास 1 to 2.5 बिलियन है। पहले तो ये याद रखिए कि हमारे पास दुनिया में पहले क्या चीज़ आई? हमारे पास प्रोकैरियोट्स आई। यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट से इवॉल्व हुई है, ये याद रखिए, इसमें कंफ्यूज ना हो कि आप लोग ये ना गलत ना कर दें कि पहले हमारे पास यूकैरियोट्स हैं और यूकैरियोट से प्रोकैरियोट्स इवॉल्व। नहीं, पहले प्रोकैरियोट्स आए और प्रोकैरियोट से टाइम के साथ साथ क्या यूकैरियोट्स इवॉल्व हुई, यानी यूकैरियोट्स आए। अच्छा, तो इसमें कितना टाइम लगा? फॉसिल रिकॉर्ड्स इंडिकेट दैट यूकैरियोट्स इवॉल्व फ्रॉम प्रोकैरियोटिक समवेयर बिटवीन, ये हमारे पास है 1.5 to 2 बिलियन, यानी 1.5 to 2 बिलियन ईयर्स एगो। या क्या हुई? यूकैरियोट्स जो हैं हमारे पास कहाँ गई? यूकैरियोट्स जो हैं ये प्रोकैरियोट्स से इवॉल्व हुई कितने में? 1.5 to 2 बिलियन ईयर्स एगो। फिर कहते हैं इनर मेम्ब्रेन ऑफ बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर मोर सिमिलर टू ए ऑप्शन यूकैरियोट्स, बी प्रोकैरियोट्स, सी बोथ, डी नन। पहले क्वेश्चन को समझे। क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का इनर मेम्ब्रेन है वो किस चीज़ के साथ ज़्यादा सिमिलर रखते हैं, किस चीज़ के साथ ज़्यादा क्या मुशाबहत रखता है? यूकैरियोट के साथ, प्रोकैरियोट के साथ, या बोथ के साथ, या किसी के साथ भी नहीं। तो याद रखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का जो इनर मेम्ब्रेन है वो ज़्यादा सिमिलर है टुवर्ड्स दी प्रोकैरियोट्स। लेकिन यहाँ पर दूसरा एमसीक्यूज भी बनता है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं कि अच्छा इनर मेम्ब्रेन तो प्रोकैरियोट से मिलता है, अब माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का आउटर मेम्ब्रेन किस चीज़ से मिलता जुलता है? वो हमारे पास यूकैरियोट से मिलता जुलता है। कंफ्यूज ना होइए, इनर अगर दिया है इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, वो किस चीज़ के सिमिलर हैं? वो हमारे पास प्रोकैरियोट जैसा है। और जो आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट वो किस चीज़ के साथ सिमिलरिटीज रखते हैं? वो यूकैरियोट के साथ रखते हैं। सो ये एमसीक्यू याद रखें, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, आ सकता है क्वेश्चन में। फिर कहते हैं लेमार्क जो बड़ा मशहूर है, रिनोन्ड इंसान है, रिनोन्ड इंसान थे, सॉरी है तो नहीं है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि वो सोल्जर थे, प्रोफेसर थे, बॉटनिस्ट थे, ऑल ऑफ दीज थे। तो ये आप लोग को आता है, मैंने फिर भी दिया है, आप लोग को पता है कि लेमार्क बॉटनिस्ट भी थे, प्रोफेसर भी थे और बड़े मज़े के क्या थे? सोल्जर भी थे, सिपाही भी थे। सही है। सो इसने कोई काम नहीं छोड़ा भाई, ये तो ऑलराउंडर थे ना, सब कुछ करते थे। उधर से सोल्जर भी थे, प्रोफेसर भी हो गए, बॉटनिस्ट भी हो गए, तो ये सब कुछ है लेमार्क। सही है। फिर कहते हैं कंपटीशन बिटवीन मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज़। अगर सेम स्पीशीज़ होंगे तो उनमें जो कंपटीशन होगी वो कौन सी कंपटीशन होगी? इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल होगी, इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल होगी, या एक्स्ट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल होगी, या हमारे पास एनवायरमेंटल स्ट्रगल होगी। सही है। कंपटीशन बिटवीन मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज़। अगर सेम स्पीशीज़ कि मेंबर्स में कंपटीशन होगी सो वो हमारे पास क्या कहलाता है? वो कहलाता है इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। सही है। सेम स्पीशीज़ के जो वो होंगे मेंबर्स होंगे उनकी जो कंपटीशन होगी वो इंट्रा स्ट्रगल स्पेसिफिक स्ट्रगल होगी। और यहाँ पर दूसरा एमसीक्यूज़ है, अगर यहाँ पर आ जाए कि कंपटीशन बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़, अगर डिफरेंट स्पीशीज़ का आपको दे दे एग्जामिनर, फिर आपने इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल को क्लिक करना है। सही है।
सेम का इंट्रा, और अगर यहाँ पर डिफरेंट क्या आ जाए तो इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल को आप लोगों ने क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट MCQs के द टर्म नेचुरल सिलेक्शन वाज यूज्ड बाय, मैंने अभी बता दिया यहाँ पर कि ये हमारे पास कौन है, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी किसने की थी, डार्विन ने की थी। फिर कहते हैं स्ट्रक्चरल दैट हैव सेम अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स एंड सिमिलर मोड ऑफ डेवलपमेंट बट डिफरेंट फंक्शन आर कॉल्ड होमोलॉगस स्ट्रक्चर, एनालॉगस स्ट्रक्चर, बोथ ऑफ दिस, और डी हमारे पास नन है। ये कहते हैं कि ऐसे स्ट्रक्चर जिनमें सेम अरेंजमेंट होगी पार्ट्स की, ऐसे स्ट्रक्चर जिनमें पार्ट्स की अरेंजमेंट सेम होगी और उसी के साथ साथ सिमिलर मोड ऑफ डेवलपमेंट होगी, लेकिन याद रखें उनका जो फंक्शन है वो डिफरेंट होगा। उस स्ट्रक्चर को हम कौन सा नाम देते हैं? स्ट्रक्चर दैट हैव सेम अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स एंड सिमिलर मोड ऑफ डेवलपमेंट बट डिफरेंट फंक्शन इज कॉल्ड, उसको हम नाम देते हैं होमोलॉगस स्ट्रक्चर। जो सेम अरेंजमेंट हो और उसी को क्या हो, एक मिनट ये मैं चेक कर दूं, इस तरह मैं आपको गलत बता रहा हूँ, एक मिनट में चेक करता हूँ। सॉरी यार, यहाँ पर थोड़ी कन्फ्यूजन थी, सो मैं इसलिए मैंने वीडियो को पॉज किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी वजह से MCQ गलत कर दे या मेरी वजह से गलत हो जाए। सो ये मैं सही बता रहा था, मैं कंफ्यूज था, वही सही है। कह रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर होते हैं वो सेम अरेंजमेंट हो और पार्ट की सेम अरेंजमेंट हो और उसी के साथ साथ जो मूड होती हैं ऑफ डेवलपमेंट वो भी सिमिलर हो, लेकिन फंक्शन उनका डिफरेंट हो, उन स्ट्रक्चर को क्या नाम देते हैं? उनको होमोलॉगस स्ट्रक्चर कहते हैं। मैं सही बता रहा था, लेकिन फिर भी आप लोग को मुझे ऐसा लगा कि मैं यार यहाँ पर कुछ गलत कर रहा हूँ, गलती हो रही है मुझसे, सो इसलिए मैंने पॉज लिया वीडियो का। अच्छा, दूसरा यहाँ पर MCQs बनता है। ये तो हमारे पास हो गई होमोलॉगस स्ट्रक्चर, लेकिन अगर यहाँ पर सेम इसी तरह आ जाए और ये यहाँ पर कहें कि यार ये जो बट डिफरेंट फंक्शन है इसकी जगह पर सेम फंक्शन आ जाए, वो वहाँ पर सेम अरेंजमेंट थी और सिमिलर मूड थी। यहाँ पर अगर क्वेश्चन एग्जामिनर इस तरह चेंज करते हैं कि स्ट्रक्चर दैट हैव नो सेम अरेंजमेंट, हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स एंड सिमिलर मूड, नहीं, डिफरेंट मूड ऑफ डेवलपमेंट बट सिमिलर फंक्शन आर कॉल्ड, फिर हमारे पास एनालॉगस स्ट्रक्चर होगा। सही है, इस डिफरेंट को सेम में कन्वर्ट कर दे और ये सेम जो सिमिलर मूड है इनको डिफरेंट में कन्वर्ट कर दे एग्जामिनर अगर, तो फिर आप लोगों ने एनालॉगस स्ट्रक्चर को आप लोगों ने क्या करना है? क्लिक करना है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये यहाँ पर क्लियर कर दे आपने आपको, सही है, ये MCQs बड़ा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, सो क्लियर कर दे अपने आप को। फिर कहते हैं द बर्ड आर्चियोटेरिक्स पोजेस्ड बोथ, ए ऑप्शन बोथ रेप्टाइल बर्ड्स एंड रिप्टाइल्स, फिश एंड रिप्टाइल, बर्ड्स एंड मेमल्स। ये जो हमारे पास आर्चियोटेरिक्स बर्ड थी, कह रहे कि इसमें कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक थी? आया बर्ड्स रिप्टाइल की कैरेक्टरिस्टिक थी, बर्ड मेमल की थी, बर्ड एम्फीबियन की थी, किस चीज़ की थी? तो ये आप लोग को आता है कि जो आर्चियोटेरिक्स हैं इसमें दो कैरेक्टर थे, कौन कौन से? कि बर्ड की तरह भी कैरेक्टरिस्टिक थी और रेप्टाइल की तरह कैरेक्टरिस्टिक इनमें थी। फिर कहते हैं कि मॉडर्न हॉर्स इज कॉल्ड, जो हमारे पास मॉडर्न हॉर्स इसको क्या कहते हैं? इक्विस है, बी हमारे पास ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स, सी हमारे पास ग्लोरीफाइड मेमल्स। तो याद रखिए कि मॉडर्न हॉर्स जो है इन्हें इक्विस कहते हैं, मॉडर्न हॉर्स इज नोन एज इक्विस। फिर कहते हैं कि वेस्टिजियल ऑर्गन्स इन ह्यूमन बींग्स, जो वेस्टिजियल ऑर्गन है किस चीज़ की? ह्यूमन बींग के। ए ऑप्शन है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन है ऑफ आई है, बी अपेंडिक्स या टेलबोन है, सी हमारे पास मेमोरी ग्लैंड्स ऑफ मैमल, डी हमारे पास ऑल ऑफ दिस। तो ये बड़ा क्लियर आप लोग के बुक में लिखा है, सिंपल सा है। जो वेस्टिजियल ऑर्गन है ह्यूमन के वो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन ऑफ आई भी हैं, हमारे पास टेलबोन या अपेंडिक्स भी हैं और साथ में मेमोरी ग्लैंड्स ऑफ मेमल्स, और डी हमारे पास ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस को आप लोगों ने क्या करना है? क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिव्स इन डेजर्ट, कौन है जो किस चीज़ में रहते हैं? डेजर्ट में रहते हैं, सहरा में रहते हैं। किट फॉक्स से, रेड फॉक्स से, और बोथ है, डी नन है। सो ये याद रखने वाली बात है, इसमें कोई लॉजिक कोई कंसेप्ट नहीं है कि जो क्या होते हैं, कौन है जो डेजर्ट में रहते हैं, वो हमारे पास किट फॉक्स है। ये हो गए, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ।
अच्छा जवानों, चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि ये एवोल्यूशन बहुत छोटा सा वो है चैप्टर है, सो इसमें इतनी कुछ खास है नहीं। 2-3 एमसीक्यूज आते हैं, वो मैं इन में आप लोगों को फिर बता देता हूँ कि कौन सी 2-3 चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है, और वो इंशाल्लाह वहीं से आएंगे। कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिव्स इन फार्मलैंड एंड फॉरेस्ट? किट फॉक्स, रेड फॉक्स, बोथ बी और डी हमारे पास नन। अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि किट फॉक्स जो हैं हमारे पास ये कहाँ पर रहते हैं, ये डेजर्ट में रहते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि फार्मलैंड और फॉरेस्ट में कौन रहते हैं, तो हमारे पास सिर्फ यही एक ऑप्शन बचता है जिसे हम क्लिक करना है कि रेड फॉक्स जो है हमारे पास ये फार्मलैंड और कहाँ रहता है, फॉरेस्ट में रहता है। हमारे पास जो किट फॉक्स हैं ये रहता है कहाँ पर, ये डेजर्ट में रहता है, और रेड फॉक्स जो हैं ये फॉरेस्ट और फार्मलैंड में रहता है। अच्छा, यहाँ पर और एमसीक्यूज भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं, मैं ये यहाँ ज़बानी बता देता हूँ। पूछ सकते हैं कि ये जो किट फॉक्स है इसका कलर कैसा है, इसका कलर कैसा है, सैंडी कलर है। क्या है, सैंडी कलर है, किस चीज़ का, किट फॉक्स का। किट फॉक्स का हमारे पास ये याद रखिए कि हमारे पास कौन सा कलर है, सैंडी कलर है। और अगर आपसे पूछे कि रेड फॉक्स का क्या कलर है, जो रेड फॉक्स का हमारे पास कलर है, एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं। ये एमसीक्यूज रिपीट हुए हैं, सिंपल से हैं, लेकिन यही सिंपल मैं तो बार बार कहता हूँ कि बायो के एमसीक्यूज सिंपल ही होते हैं, लेकिन अगर आपने एक बार सिर्फ रीड दिया हो, आप लोगों ने पढ़ा हो, आप लोग के आंखों के सामने गुजरा हो, तो फिर वो एग्ज़ाम में आपको आता है। रेड फॉक्स का जैसे नाम से भी जाहिर है कि रेड, सो इसका कलर क्या होता है, रेड कलर होता है इसका। किट फॉक्स सैंडी कलर और रेड फॉक्स का हमारे पास क्या होता है, रेड कलर होता है। फिर एग्जामिनर ये भी पूछ सकते हैं, और ये अक्सर जगहों पर भी आया है, कि जो लार्ज एयर्स होते हैं वो कौन से फॉक्स का होता है, किट फॉक्स का, रेड फॉक्स का, कि कौन के ब्लू फॉक्स का, किसका। जो लार्ज एयर्स होते हैं क्या होते हैं, लार्ज एयर्स, वो हमारे पास होते हैं किट फॉक्स का, और जो स्मॉल एयर्स होते हैं वो हमारे पास किस चीज़ के होते हैं, वो रेड फॉक्स के होते हैं। सही है, ये हो गया आपका। सो ये 4 या 5 एमसीक्यूज है, ये आप लोगों ने याद रखने हैं। फिर कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स इन व्हेल। ए ऑप्शन नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन ऑफ आई, बी अपेंडिक्स और टेल बोन, सी हमारे पास हाइंड लिम्स ब्यूरिड इन फ्लैश, डी हमारे पास हाइंड लिम्स। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने जो किस चीज़ में किए, जो ह्यूमन में वेस्टिजियल ऑर्गन किए हैं, वहाँ पर ये 2 चीज़ें तो वहाँ पर थी, नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन ऑफ आई और ये जो टेलबोन या अपेंडिक्स है, ये तो ह्यूमन में थे। तो अब सी और डी में हमें पता नहीं चल रहा कि कौन सा है वेस्टिजियल ऑर्गन इन व्हेल का, लेकिन इसमें जो सही आंसर है, जो व्हेल का वेस्टिजियल ऑर्गन है, वो हाइंड लिम्स ब्यूरिड इन फ्लैश है। सही है, सो सी आप लोग का सही ऑप्शन है। फिर कितने वेस्टिजियल ऑर्गन इन फाइटोन, पाइथोन भी कहते हैं, फाइटोन जो भी आप लोग कहते हो। ए ऑप्शन है हमारे पास हाइंड लिम्स, बी हमारे पास हाइंड लिम्स ब्यूरिड इन फ्लैश, सी हमारे पास अपेंडिक्स टेलबोन, डी हमारे पास मेमोरी ग्लैंड ऑफ मेज। अब फिर अपेंडिक्स और टेलबोन है, ये जो हमने अभी क्या ह्यूमन में पढ़े, और ये मेमोरी ग्लैंड्स ऑफ मैमल्स ये भी हमने ह्यूमन में पढ़े, तो इन दोनों को तो बिल्कुल क्रॉस करे, पीछे बचते हैं तो अभी हमने हाइंड लिम्स ब्यूरिड फ्लैश में कहा कि ये किस का है, ये व्हेल का है, तो इसको भी क्या करे, क्रॉस करे। हमारे पास जो हाइंड लिम्ब है वो वेस्टिजियल ऑर्गन है फाइटोन का। वेस्टिजियल ऑर्गन मेन का ह्यूमन का अगर पूछे तो आप लोगों ने नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन ऑफ आई भी है हमारे पास, अपेंडिक्स टेलबोन भी है, मेमोरी ग्लैंड्स ऑफ मैमल्स भी हैं, ये 3 वेस्टिजियल ऑर्गन हैं ह्यूमन के। अगर वेस्टिजियल ऑर्गन आपके व्हेल का पूछते हैं तो आपका ऑप्शन हाइंड लिम्स ब्यूरिड इन फ्लैश, ये आप लोग का ऑप्शन होगा। और अगर सिंपल आप लोग का पाइथोन का या फाइटोन का पूछते हैं, वो हमारे पास हाइंड लिम्स है। तो ये यहाँ तक हो गया है। बाकी यहाँ पर हाँ मैं बता रहा था कि 2-3 चीज़ें जो हैं वो 2 या 3 एमसीक्यूज इस चैप्टर से आते हैं। वो कौन कौन से आते हैं, पहले तो जो ये मैंने बताए कि लेमार्क ने क्या किया था, डार्विन ने क्या किया था, वो जो थ्योरी है नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी किसकी है, फलाने थ्योरी किसकी है, एक यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये आप लोगों ने याद रखना है कि कौन सा थ्योरी किसका है, कौन लेमार्क ने क्या किया था, फलाने ने क्या किया था, ये जो साइंटिस्ट है इनको याद रखना है। ये हो गई एक। और दूसरा ये वेस्टिजियल ऑर्गन में पूछते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन का एमसीक्यूज अक्सर आता है
ये हो गए आप लोग के 2। अगर तीसरा खुदा ना खास्ता दे भी दे, थोड़ा बुक को आप लोग रीड करें, अगर कोई चीज़ रह गई हो तो वो वहीं से कर दें। और ये रेड फॉक्स, किट फॉक्स, किसके एयर्स या लंबे होते हैं, किसके छोटे होते हैं, कलर कैसा होता है, कहाँ रहते हैं, सो ये चीज़ें आप लोग याद रखें। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर 2-3 MCQs यहाँ से आएंगे सो ये यही आएंगे। सो ये चैप्टर यहाँ पर एंड होता है। इंशाल्लाह ये आप लोग को 4 बजे तक मिल जाएगा। और रात को जो 9 बजे मैंने आप लोगों से वादा किया है कि 9 बजे आप लोगों को मैं रेस्पायरेशन का पार्ट 1 कराऊंगा और आप लोग के लिए अपलोड करूंगा। तो जो नए स्टूडेंट आए हैं, बहुत सारे अभी नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे चैनल पर नए आए हैं वो, सो उनसे रिक्वेस्ट है कि खुदारा अगर आप लोगों का कोर्स रहता है और आप लोग के पास टाइम कम है तो हमारे 9 चैप्टर क्या है मौजूद है चैनल पर, आप लोग जाइए, विज़िट करें, वहाँ पर देखें। 30-35 मिनट में आप लोग का पूरा चैप्टर रिवाइज भी हो जाएगा और साथ में जो कंसेप्चुअल और लॉजिकल MCQs हैं वो भी आप लोग के हो जाएंगे। सो बिल्कुल स्किप ना करें। आखिरी दिन है, 2-3 दिन है। बायो को जितना ज़्यादा रीड दे सकते हो, बुक को जितना ज़्यादा रीड दे सकते हो, और जो मैं MCQs करवा रहा हूँ उसको जितना बार बार आप देखोगे, सिर्फ मैं बार बार कहता हूँ यही बात कि आप लोग की रीडिंग ज़्यादा होगी। यकीन माने MCQs जो आप लोग टेस्ट में बैठेंगे तो वो इंतहाई सिंपल होते हैं। अगर आप लोग के नज़र के सामने एक दफ़ा वो MCQs गुजरा भी हो तो आपको ऑप्शन का पता चल जाता है। सो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह वह सारे MCQs अक्सर जो 80% MCQs है वो यहीं से आएंगे। सो आप लोग वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को मस्ट प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस आप लोगों तक ईज़िली पहुंच सके। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मुझे अपनी दुआ में याद करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।